जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। संत महात्मा नाम जप पर इतना जोर देते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखो बंधुओं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और जीवन में उतारना भी चाहिए, क्योंकि नाम जप पर इतना जोर दिया गया है, इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें अवश्य होगा। और हमें तो ऐसा लगता है कि नाम जप में कुछ न कुछ न सब कुछ है, क्योंकि नाम को संतों ने आदि बताया, अनादि बताया, अखंड बताया, तो इसका मुख्य कारण कुछ न कुछ अवश्य होगा। क्योंकि वह नाम, वैसे तो बताया कि वो है नाम कण कण में व्याप्त है। नाम ही वह शक्ति है और उस शक्ति को ही नाम कहा है। और वो शक्ति हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। और जो इंसान है उसके अंदर तो स्पष्टता से है, जिसके लिए कहा गया कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया देखत ना। कस्तूरी का हरण होता है, नाभि में उसके कस्तूरी होती है, लेकिन उसको पता ही नहीं। भ्रम के कारण, अज्ञानतावश सारा दिन जंगल में भ्रमण करता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन अगर उसको ज्ञात हो जाए कि वो खुशबू, वो कस्तूरी मेरे ही अंदर है, तो उसका भटकना बंद हो जाए। ऐसे ही हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है। हर व्यक्ति के अंदर वह नाम है, उसको संतों ने नाम कहा, उसी को शक्ति कहा। अलग अलग धर्मों के अनुसार उन्होंने, किसी ने उसको राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा। अलग अलग नाम से पुकारा, लेकिन उसको अगर बारीकी से समझे, तत्व से समझे, तो वो एक ही है। जैसे पानी है, नीर है, वाटर है, ये सब एक ही है, लेकिन अपने अपने भाषा के अनुसार उसको अलग अलग पुकारते हैं, तो अलग अलग वह नज़र आता है, लेकिन वो है एक ही। इसलिए संत हमारे इस चीज़ पर बहुत जोर देते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, कलयुग आ गया भाई, कलयुग आ गया। क्योंकि संतों ने उसको अच्छी तरह से समझा, महापुरुषों ने उसको जाना, और उसको जानने के बाद में जो उनको चाहिए था वह उन्होंने पाया भी। और उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ लेने की सब आवश्यकता नहीं, वजन उठाने की आवश्यकता नहीं। और वह जब हमारे अंदर है, तो हम उससे क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? जो जुड़ पाते हैं और जितना जुड़ पाते हैं उनको उतना प्राप्त होने लगता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। आप अगर 10% जुड़ेंगे, 10% आपको प्राप्ति होगी हर चीज की, किसी एक चीज की नहीं। तो आप इसको बिल्कुल सही समझ लें कि वह बिल्कुल नाम ही आधार है, और कुछ आधार है ही नहीं। संतों ने तो यहां तक कह दिया कि जड़ चेतन सब कुछ नाम के अंदर ही है, नाम ही है। क्योंकि संतों ने उसको प्रैक्टिकल किया, उसको जाना, अनुभव किया। उसको वाणी तो बता नहीं सकती है, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है, और जो जानता है वह उसको जना भी सकता है। कबीरदास ने स्पष्ट लिख दिया, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में
और कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। पहले आप किसी ज्ञानी गुरु से उसको जान लो और उसके बाद में उस पर विश्वास कर लो तो समझ लो हो गया काम। इसलिए नाम जप की महिमा बहुत ही बताई गई है और वो नाम कहीं दूर नहीं है। नाम हमारे इतने नज़दीक है कि उससे नज़दीक इस संसार में कुछ भी नहीं है। यानी कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो दूर नहीं हो सकता है, उसको सबसे नज़दीक बताया गया है, लेकिन नाम उससे भी नज़दीक है। माँ के गर्भ में बच्चा है वह दूर नहीं है, माँ के अंदर है, लेकिन वह नाम, वह शक्ति जिसको नाम कहा गया है वो उससे भी नज़दीक है। उसमें कोई फासला है ही नहीं, लेकिन सिर्फ समझने की बात है। इसलिए नाम को जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और जानने के बाद में उससे जुड़ना चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे एक गरीब आदमी होता है, उसके पास 100 रुपये होते हैं, वो और मेहनत करता है, फिर 1000 कमाता है, फिर लाख कमाता है। ऐसे ही कमाते कमाते वो अमीर बन जाता है। ऐसे ही जो नाम की कमाई है, वही ही नाम की कमाई से ही हमें सब कुछ मिलता है और नाम की कमाई ही हमारे साथ जाती है। इसलिए संत लोग नाम जप पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और यहाँ तक संतों ने कहा है कि नाम अगर है, यानी कि वो शक्ति हमारे अंदर है, तो हम जीवित हैं, नहीं तो मृत हैं। तो इसलिए संत लोग नाम जप पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि नाम ही सब कुछ है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उसको जानने का, उससे जुड़ने का, उसमें रमने का अवश्य आप प्रयास करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।